मुल्ला नसरुद्दीन ने मदरसे की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मिस्त्री का काम सीखने के लिए अपने गांव से प्रतिदिन पैदल ही शहर जाता था। शहर जाने पर उसने शहर की रौनक और रंगीनियां देखी, बड़े बड़े मकान देखे, साफ सुथरे कपड़ों में आते जाते लोग देखता और वह सोचता कि जब वह काम सीख कर कुछ कमाने लगेगा तब अपने लिए ऐसे कपड़े बनवाएगा जिसे जो भी देखे तो देखता ही रह जाए। शाम को जब वह शहर से अपने गांव लौटता तो उसका दिमाग इसे धुन में लगा रहता कि कपड़े कैसे होने चाहिए जिसे लोग देखें तो देखते रह जाएं। एक दिन शहर से लौटने में उसे थोड़ी देरी हो गई। उस्ताद ने उस दिन उसे शहर घुमाया और अफीम के अड्डे पर लेकर चला गया। उस दिन उसके उस्ताद को कहीं से पैसे मिले थे। उन पैसों को पाकर वह बहुत खुश था। मुल्ला नसरुद्दीन शहरी जीवन के बारे में बहुत कम जानता था। उस दिन अपने उस्ताद के साथ उसने बहुत कुछ नया देखा। अब उसका उस्ताद अफीमची था। जब वह नसरुद्दीन को शहर घुमा रहा था तभी उसे अफीम की तलब महसूस हुई। वह नसरुद्दीन को साथ लेकर अफीम के अड्डे पर पहुंच गया। खुद तो अफीम खाई ही, थोड़ी सी अफीम नसरुद्दीन को भी चटा दी। अफीम खाने के थोड़ी देर बाद ही नसरुद्दीन को यह दुनिया हसीन लगने लगी। सब कुछ अच्छा अच्छा सा दिखने लगा। इससे पहले मुल्ला नसरुद्दीन ने कभी कोई नशा ही नहीं किया था। अफीम की पिनक में उसे दुनिया बहुत बदली हुई सी नजर आने लगी। उसके उस्ताद पर भी अफीम का नशा सवार हो गया। वह लगातार गाना गाए जा रहा था। खुद अपने मुंह से गाने के साथ चलने वाला संगीत भी बजाता और फिर ऊंचे स्वर में कुछ गाने लगता। आवाज उसके मुंह से फंसती हुई निकलती जिसे यह समझ पाना मुश्किल था कि वह क्या गा रहा है क्योंकि वह नशे में था। किसी तरह मुल्ला नसरुद्दीन अपने उस्ताद को उसके घर छोड़ आया और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर मुल्ला को उस समय भीड़ कम महसूस हुई। अब दरअसल रात चढ़ाई थी। बाजार की दुकानें बंद हो चुकी थी जिसके कारण सड़क पर बहुत कम लोग थे। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन चूंकि अफीम के नशे में था इसलिए उसे समय का एहसास नहीं था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रात चढ़ाई है इसलिए दुकानें बंद हो गई हैं। वह चकित और भ्रमित सा शहर के बाजार वाले इलाके से गुजरा। उसे कई बार यह भ्रम हुआ कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, किंतु इस भ्रम के साथ ही वह चैतन्य होकर सड़क के दाएं बाएं देखने लगता तो पाता कि वह सही सड़क पर चल रहा है। इस तरह ठमकते चलते मुल्ला नसरुद्दीन उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से उसके गांव के लिए सीधी सड़क जाती थी। मुल्ला उस सड़क पर पहुंचने के बाद आश्वस्त हुआ कि वह सही सड़क और सही दिशा में चल रहा है। उसने याद किया कि यह सड़क सीधे ऊंचे घेरे वाले कुएं तक ले जाएगी और कुएं के बाईं तरफ के खेत के बीच से निकलने वाली पगडंडी उसे उसके घर तक सीधा पहुंचा देगी। यही रास्ता उसे बहुत कम समय में उसके घर पहुंचा सकता है। अब आश्वस्त होते ही मुल्ला नसरुद्दीन की चाल में फर्क आ गया। अब वह लंबे लंबे डग भरता हुआ चल रहा था। वह मन में सोचता कि अब 10 कदम के बाद शीशम के वृक्षों की कतार शुरू हो जाएगी। गांव वालों ने श्रमदान करके इस सड़क के दोनों किनारों पर शीशम के पौधे लगाए थे। शीशम का सिलसिला खत्म होते ही फलदार वृक्षों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा ऊंचे घेरे वाला कुआं। इस तरह मन ही मन राह स्मरण करता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन कुएं तक पहुंच गया। पूर्णिमा की रात थी। मध्य रात्रि का समय था। जब मुल्ला नसरुद्दीन कुएं के पास पहुंचा वह उस खेत की पगडंडी की ओर जाने वाला ही था जो उसे उसके घर तक सीधा ले जाती। न जाने उसके मन में क्यों ख्याल आया कि चलो जरा झांक लें कुएं में कितना पानी है। मुल्ला नसरुद्दीन सीधे घूमा और कुएं की जगत पर पहुंच गया और उसमें झांक कर कुएं का पानी का अनुमान लगाने लगा। अभी कुएं में झांकते 2-4 पल ही बीते होंगे कि मुल्ला को कुएं की पानी में चांद की प्रतिछाया दिखाई पड़ी। अब मुल्ला चौंक गया। अरे बाप रे, यह तो गजब हो गया। चांद अपनी जगह से कुएं में उतर गया है। कहते हैं कि सूरज, चांद, सितारे पृथ्वी के इर्द गिर्द एक नियम से बंधे रहते हैं। इस नियम में परिवर्तन से तो सारा सृष्टि का नियम प्रभावित हो जाएगा। फिर अपने इस पृथ्वी पर भी तो उथल पुथल मच जाएगी। फिर हमारा घर, हमारा खेत, इन सब पर भी तो असर पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी तरह चांद को कुएं से सुरक्षित निकालकर उसे सही स्थान पर पहुंचाना होगा, तभी रह पाएगी पृथ्वी सुरक्षित। मुल्ला नसरुद्दीन के सामने अब एक ही उद्देश्य था, कुएं में डूबे चांद को बाहर निकालना
और फिर चांद को रस्सी के फंदे में डालकर आसमान की तरफ उछाल देना ताकि चांद अपने स्थान पर पहुंच जाए। अफीम के नशे में मुल्ला नसरुद्दीन देर तक इसी गुंधुन में लगा रहा कि चांद को कुएं से कैसे निकालें। तभी मुल्ला की नजर कुएं की मुंडेर पर रखी रस्सी पर पड़ी। यह रस्सी कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी बांधने के काम आती थी। रस्सी देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन उछल पड़ा और आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा कि या खुदा, आखिर रस्सी मिल गई, अब मेरा काम आसान हो गया। इसके बाद नसरुद्दीन ने रस्सी उठाई, पानी में झांक कर चांद की गोलाई का अनुमान लगाया और फिर अपने अनुमान के मुताबिक चांद की गोलाई के बराबर रस्सी का फंदा तैयार किया तथा बहुत सतर्कता से रस्सी को कुएं में फेंका। रस्सी को दाएं बाएं घुमाकर मुल्ला ने एक झटका दिया और फिर उसे पानी से खींचने लगा। रस्सी आसानी से बाहर आ गई। चांद उसमें नहीं फंसा। काली रस्सी देखकर मुल्ला को निराशा हुई। उसने रस्सी का फंदा फिर से ठीक किया और फिर सावधानी से उसे पानी में डाल दिया। उसने फिर रस्सी खींची और इस बार भी उसे निराशा हाथ लगी। मुल्ला ने तीसरी बार रस्सी का फंदा बनाया और चांद को पकड़ने के लिए उसने पानी में डाला। अब संयोग से इस बार रस्सी का फंदा कुएं में किसी मजबूत चीज से जा फंसा। मुल्ला नसरुद्दीन ने रस्सी खींचने की कोशिश तो की, मगर रस्सी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। मुल्ला नसरुद्दीन ने मन ही मन संकल्प किया कि चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े वह लगाएगा और चांद को कुएं से निकाल कर ही दम लेगा। मुल्ला थोड़ा सुस्ताता है, फिर एड़ी चोटी का जोर लगा करके रस्सी को खींचता है। अंततः मुल्ला ने कुएं के मेहराब पर एक पांव टिकाया और अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची। बार बार जोर लगाने और ढीला छोड़ने से रस्सी जिस चीज में फंसी थी उससे एक झटके में बाहर निकल गई और जोर लगाते ही मुल्ला नसरुद्दीन चारों खाने चित गिरा। कुएं के मेहराब के चारों तरफ बने पक्के चबूतरे पर मुल्ला नसरुद्दीन जब गिरा तो उसके सिर का पिछला भाग पक्की सतह से जा टकराया। अब इस चोट से मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब उसको होश आया, जब धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी और आंखें खोली तो सारा आसमान उसकी आंखों के सामने था। जमीन पर चारों खाने चित मुल्ला नसरुद्दीन यह देखकर अपनी पीड़ा भूल गया कि आसमान में चांद सितारों की मजलिस में अपनी पूरी दमक के साथ मौजूद है। उसने मन ही मन खुदा को धन्यवाद किया कि यह कायनात बर्बाद होते होते बच गई। फिर वह अपनी जगह से उठा और बिना कुएं के पानी में झांके अपने घर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। सामने आसमान में चांद दमक रहा था और चांद को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन सोच रहा था कि आज मैं अगर समय पर नहीं देखा होता तो चांद कुएं में ही डूब गया होता। मुल्ला का हर कदम उसके घर की तरफ उठ रहा था। बहुत तसल्ली भरा कदम था, जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।